मतलब ऐसा क्या चीज़ है जो बहुपद नहीं हो सकता? देखिए बहुपद क्या होता है ये बात आज हम लोग बहुपद के बारे में बात करेंगे जो डीएलएड की परीक्षा में और सभी परीक्षा में पूछी जाती है, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। किंतु डीएलएड में जब इनका बात करेंगे तो ये 2 से 4 मार्क्स का इससे भी पूछा जाता है। पिछली कक्षा में ये भी बताया था, उसमें भी पूछा जाता था। नंबर सिस्टम में जब बोले थे बहुपद भी, इसका भी वेटेज 2 से 4 नंबर का होता है। बहुपद में बहुपद में अगर हम लोग बात करेंगे, बहुपद होता क्या है पहले जानना होगा हम लोगों को। चर, अचर, गुणांक वाले बीजगणित व्यंजक को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। चर कहने का मतलब है हम लोगों का कांस्टेंट वैल्यू से। अचर कहने का मतलब है वेरिएबल वैल्यू से, और कांस्टेंट वैल्यू कहने का मतलब है गिनती का जब बात करते हैं 1 हो 2 हो 3 हो, और वेरिएबल है जो बदल सकता है, जैसे हो गया x y z, मतलब ए से लेके जेड तक का जितने भी 26 वर्ड होता है, और कांस्टेंट हो जाता है अनंत तक की संख्या। जब हम लोग बात करेंगे चर के बारे में, चर ये हो जाएगा हमारा। अचर के बारे में कहेंगे तो ये हो जाएगा, वही होता है चर, अचर, गुणांक और घात वाले बीजगणित व्यंजन को बहुपद कहते हैं। बहुपद का मानक रूप देखा जाए तो, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म देखा जाए तो ये होता है हमारा। इसको मैंने घेर दिया। जब देखेंगे हम लोग बहुपद का मानक रूप तो 1 नॉट x पावर n प्लस a1 x n माइनस 1 प्लस a2 n माइनस 2 इसी प्रकार होता है। ये अवरोही क्रम में, किस फॉर्म में? अवरोही क्रम। इसी का उल्टा अगर हम लोग कर देंगे, जस्ट नीचे में उल्टा करके लिखा गया है, ये आरोही क्रम में हो जाता है। इसको जब बात करेंगे ये है आरोही क्रम। कभी कभार ये भी पूछ देता है कि आरोही क्रम में बहुपद का मानक रूप क्या होगा, ये भी पूछ सकता है। या अवरोही क्रम में ध्यान देना, a नॉट से स्टार्ट हुआ, a1 a2 इसी प्रकार n तक जाएगा। ये x पावर n, उसके बाद n माइनस 2 n माइनस 3 इसी प्रकार जाता है। इसका जस्ट उल्टा आरोही क्रम में होगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे वे बहुपद नहीं होंगे, मतलब ऐसा क्या चीज है जो बहुपद नहीं हो सकता है। इसलिए हम लिखे हैं यहाँ पे, वह बीजगणित के व्यंजक जिसका घात ऋणात्मक संख्या हो, उसका वह बहुपद नहीं होगा। क्या चीज बोल रहे हैं, ध्यान देना। यहाँ घात के बारे में बात करें, घात मतलब पावर। अगर पावर ऋणात्मक संख्या में हो तो वह बहुपद नहीं होगा। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 3 बाय x/2, ऐसा लिख सकते हैं। यही चीज ना ऊपर जाके माइनस हो जाता है। फिर इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय y पे पावर 3 माइनस y। इससे एक चीज और समझ में आया कि घात वाला जो पावर होगा वो कभी नीचे में नहीं हो सकता है, माइनस में नहीं होना चाहिए। 6x/4, यही 4, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, ध्यान देना है। जैसे 6 बाय x पे पावर 4 होगा। यही ऊपर जाने, 6 तो वही हो जाएगा हमारा, यही चीज ऊपर जाने के बाद x पावर माइनस 4 हो जाता है। ये हमारा बहुपद नहीं होगा। एग्जाम में पूछा जाता है निम्नलिखित में कौन बहुपद है कौन नहीं है। जिस भी बहुपद का ऋणात्मक, घात ऋणात्मक में होगा वो बहुपद नहीं होगा, जैसे यहाँ पे दिया गया है। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। उसके बगल में दिया है y माइनस 3 माइनस y। अब दूसरा देखेंगे कौन बहुपद नहीं होगा। वह पद जो किसी चर से विभाजित हो। चर के बारे में हम क्या बताते थे? x है, चर है हमारा, जो x से भाग लगे वह बहुपद नहीं होगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग ले सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल का अगर बात कर ले तो क्या हो जाएगा,
3/x 3/x। ये बोलिए बहुपद होगा कि नहीं होगा? ये बहुपद होगा, पहले x से x करा देंगे 3 होगा। 3 एक बहुपद है। हम लोगों को ये भी देखना है कि होगा कि नहीं होगा, कटिंग पटिंग करके देख लेना है। कौन बहुपद नहीं होगा? ये बहुपद है। क्या बहुपद है? हम लिख देंगे 1/2x + 3 या x² + 2 कोई भी y दे देंगे, बहुपद होगा। या यहाँ पर ही हम अगर x दे देते, ये भी बहुपद हो सकता है। मतलब कि कोई भी चर वैल्यू, चर मतलब कि ABCD अल्फाबेट जो भी होता है वो नीचे में नहीं होना चाहिए, भाग में नहीं होना चाहिए। अब तीसरा देखेंगे, वह बीजगणित व्यंजन जिसका घात कोई भिन्नात्मक संख्या हो। मतलब सिंपल भाषा में अगर इसको देखा जाए तो वह बहुपद नहीं होगा जो रूट के अंदर में हो। जैसे कि 1/√x हो गया, मतलब कि ये चर वाला जो मान है वो रूट के अंदर कहीं भी नहीं होना चाहिए, ऊपर भी नहीं। x² + √x ये भी नहीं होगा। और बात करेंगे फिर x3 + 4x², नीचे में ये भी नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। वही बात यहाँ बोला है, भिन्नात्मक संख्या हो तो बहुपद नहीं होगा। मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। जब बात करेंगे √x को √x⁴ लिखा जा सकता है। 3√x को x⁴ इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये सब संख्या नहीं होगी, आगे हम क्वेश्चन करवाएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब बहुपदों का वर्गीकरण के बारे में अगर बात करें तो बहुपद का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं? बहुपदों का वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे तो एक पदी बहुपद का, इसमें केवल एक पद हो उसे क्या कर सकते हैं? एक पदी। पद कहने का मतलब ये होता है, जैसे 3x एक पद है, 3 खुद एक पद है, 4x², 3x³ मतलब इसमें कितना पद है? एक ही पद है। ये सब कितना पद है? एक पद है। द्विपदी पद के बारे में बोल रहे, पद होना चाहिए दो गो, जैसे 3x + 2, 3x² + 3 एक पद, दो पद हो गया। अब उसी पर 3 में क्या आ जाएगा? 3x + 4 + x², 3 पद हो जाएगा। उसी प्रकार 4 भी होता है जिसमें 4 पद हो, एक पद, दो पद, 3 पद, ऐसे देखेंगे। ठीक है। शून्य पद वो होगा जिसका कोई पद ही ना, अर्थात किसी को गुना करने के बाद 0 आ, जैसे 0 एक खुद पद है, 0.x², इसका वैल्यू भी 0 आ जाएगा। ये क्या होगा? शून्य पद हो जाएगा। 0.x² + 3x को अगर 0 से गुना करेंगे, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये शून्य पद कहलाएगा। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर होगा। अब हम लोग आगे चल के बात करेंगे चरों के घातांकों के आधार पर क्लासिफाई। वो पद के बारे में बात किया, अब घातांक के बारे में बात करेंगे। घात पावर जितना अधिक होगा, पावर जितना अधिक होगा उसके अनुसार से बात करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? घात के चरों के घातों के आधार पर क्लासिफिकेशन। रेखिक बहुपद क्या होता है, ये बात को हम लोग ध्यान देंगे। रेखिक बहुपद वह बहुपद जिसका घात 1 हो, जैसे कि जिसपे पावर 1 हो उसको क्या कहेंगे? रेखिक बहुपद हम लोग कहेंगे। जैसे अगर बात करें तो ये समीकरण में x पावर कितना है? 1 है, 1 है, तो ये क्या होगा? रेखिक बहुपद हो जाएगा। एक पावर है, रेखिक हो जाएगा। इस पे देखो, इस पे x पे कितना पावर? 1 है, ये रेखिक हो जाएगा। y पे देखेंगे फिर एक पद है, ये रेखिक होगा। जिस पे पावर 1 हो, जिस समीकरण पे, उसे रेखिक बहुपद कहेंगे। अब क्या इसका मतलब, इसको एक पदी बहुपद भी कह सकते हैं, पदी नहीं, एक रेखिक ही कह सकते हैं, एक पदी नहीं कह सकते। एक पद जिसमें होता है उसे कहेंगे। इसमें तो 2 पद है, रेखिक बहुपद नहीं है। किंतु जब हम लोग बात करेंगे जिसपे पावर का घात मतलब पावर होता है, जिसपे केवल एक घात हो उसे हम लोग रेखिक कहेंगे। द्विघात जिसपे पावर 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहेंगे, इसमें पावर 2 है। अगर त्रिघाती बहुपद हो जाएगा जिसका अधिकतम घात 3 हो, जिसपे अधिकतम घात 3 हो उसे क्या कहेंगे? त्रिघाती बहुपद। यहाँ देखो 3 है, यहाँ भी देखो 3 है, 2 भी है, अधिकतम घात हमको देखना है, इसी कारण ये हो जाएगा।
अगर और एग्जाम्पल लेने की बात कहेंगे तो हम लोग और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे x पे पावर 3 प्लस एक्स भी हमारा त्रिघाती बहुपद ही है, या y पे पावर 3 प्लस 2 प्लस y भी एक हमारा त्रिघाती बहुपद ही है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हम लोग जल्द जल्द करेंगे ताकि कम समय में अच्छे से जानकारी हो सके। और हम लोग अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब समीकरण के बारे में बात करें, द्विघात बहुपद को ही हम द्विघात समीकरण कह सकते हैं। उसका जब हम लोग बात करेंगे व्यापक रूप का क्या हो जाता है, ax² प्लस bx प्लस c व्यापक रूप हो जाता है। इसमें जब इसका योग निकालेंगे, क्या कहते हैं, योग जब हम लोग निकालेंगे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई, याद करना पड़ेगा आप लोगों का, द्विघात समीकरण बोले या द्विघात बहुपद का अगर हम लोग शून्यक का योग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, शून्यक का योग, शून्यक को भी लिख सकते हैं या शून्यक लिखिए, यहाँ योग हो जाएगा। यहाँ गुणनफल निकाल रहे हैं हम लोग, क्या निकाल रहे हैं, गुणनफल निकाल रहे हैं, गुणनफल समझ में आ गया होगा थोड़ा सा। और ये अंतर निकाल रहे हैं, आगे समझ में आएगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी भी होता है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा माइनस बीटा डी बाई। बोलेंगे इसमें अल्फा कौन होगा, अल्फा जो है हमारा ए का मान है, बीटा जो हमारा है बी का मान है, और गामा जो हमारा है वो सी का मान है। सी नहीं लिख दिए क्या, गामा सी का मान हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो गामा नहीं दिया हुआ है, ये ध्यान में रखना है, अल्फा बीटा तक ही दिया, ये तो हमारा अचर वैल्यू है। अब हम लोग द्विघात बहुपद का एक फार्मूला होता है, जब हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा होगा, इस फार्मूला पे रखने पे मान आ जाता है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद हो गया, उसी प्रकार त्रिघात बहुपद का क्या हो जाता है, ax³ bx प्लस cx प्लस d हो जाता है, जिसे इसमें भी जोड़ेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b बाई ए हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा को जोड़ेंगे c बाई ए हो जाता है हमारा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा को जोड़ेंगे d बाई ए हो जाता है। इसका क्वेश्चन हम लोग करेंगे आगे में तो अच्छे से समझ में आएगा। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप के बारे में जब बात करेंगे तो आगे भी हम लोग बात कर चुके हैं। इसमें एक सवाल पूछा जाता है हम लोग का, द्विघात समीकरण में विवेकतर निकालने के लिए, विवेचक, विवेकतर का ही नाम है विवेचक, दोनों का नाम सेम ही है, इसको हम डी से डोनेट करते हैं। इंग्लिश में बात करेंगे डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे ही कुछ कहलाता है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, विवेचक और यह विवेकतर। फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, और इसका x का वैल्यू निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a हो जाता है। ये आगे चल के समझ, आप लोगों 10th में भी ये चीज पढ़े होंगे अच्छे प्रकार से। आगे हम लोग बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण के शर्त क्या क्या होता है, जब d का मान 0 से छोटा हो जाए, जब d का मान 0 से छोटा हो जाएगा तो इसका मूल जो होगा वास्तविक होगा, लेकिन वास्तविक होगा और समान भी होगा। जब d का मान 0 से बड़ा हो जाए तो मूल वास्तविक होगा तथा असमान होगा। वास्तविक तो होगा लेकिन असमान होगा जब बड़ा हो जाएगा। जब 0 होगा तो इक्वल हो जाएगा। d का मान जब, कहने का मतलब है d इक्वल टू 0 हो और या d ग्रेटर देन o हो, ये दोनों कंडीशन जब फॉलो करे, मतलब कि 0 से d 0 के इक्वल भी हो और d से बड़ा भी हो, अर्थात कहने का है कि d जो है ग्रेटर देन होगा o से, मतलब 0 से बड़ा होगा d और इक्वल भी होगा लगभग, मतलब कह सकते हैं कि 0 के बराबर हो या इक्वल हो तो मूल वास्तविक होगा। यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों का। अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा उसी का क्वेश्चन लगाने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन लगाएंगे तो हम लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा कैसे कैसे होगा, क्योंकि क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। ये तो हम थ्योरी बताए ऊपर में, अब हम लोग क्वेश्चन का बात करेंगे। देखिए आपसे हम बात
बात के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक है, क्या है, एक पद है, द्विपद है, त्रिपद है। पद के बारे में बोले, किसके बारे में, पद के बारे में। तो ये बात का ध्यान रखना है, पद के बारे में भी चर्चा कर ले हम लोग। कितना पद, एक पद, दो पद, तीन पद, क्या हुआ, त्रिपद। लेकिन इसमें अगर हम लोग बात कर लेंगे कि हमारा घात कितना है, घात जब भी हम लोग बोलते हैं, ये तो पद के बारे में था, पद हो गया। अब घात जब भी होता है अधिकतम पावर लिया जाता है। अधिकतम पावर हमारा क्या है, 2 है, 2 ले लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के शून्यक होंगे, इसको हमको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने के लिए आप लोगों को बता दिया जाता है, इसे कर लिख लेते हैं पहले। अब हम लोग को देखना है 6 और इसके आगे में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। इसका मतलब इसको 6 गुना 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस 6 को हम लोग तोड़ेंगे, 2 3, क्या करें जो यहाँ 5 पूछ जाए, हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 3x करेंगे तो 5x हो जाएगा। समझ में आ गया, 2x प्लस 3x प्लस 6, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आता है, x कॉमन आया, x ले लिए, इसमें x प्लस 2 हो जाएगा। x कॉमन ले लिए, इसी का 2 बच गया, इसमें x कॉमन ले लिया, x बच गया। प्लस हम लोग क्या करेंगे, 3 कॉमन आ रहा है, x तो कॉमन नहीं आ रहा है, x इसमें है, इसमें नहीं है, यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, x प्लस 3 गुना 2 6, ठीक है। ब्रैकेट में दोनों में सेम है, तो दोनों बॉक्स में जो समान है तो एक बॉक्स को लिख लिए। अब जो बचा x लेंगे प्लस 3, इसका हम लोग शून्यक निकालने के लिए कहा जाता है। शून्यक कितना होगा, शून्यक पावर जितना अधिक होगा, जितना अधिक पावर उतना शून्यक। यहाँ पावर 3 रहता तो शून्यक 3 होता, लेकिन यहाँ पावर 2 है, मतलब इसका मतलब 2 आंसर निकलेगा। इसका हम लोग निकाल लेंगे, x प्लस 2 है, इसका आंसर 2 हो जाएगा। और x प्लस 3 है, तो x 3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, देखो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, जैसे x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर देना है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर प्लस है, इस साइड जाके माइनस। उसी प्रकार ये 3 वाले को भी निकालते हैं। यहाँ तक समझ, ये तो जानते हैं आप लोग 10th में पढ़े हैं। इसका क्या हो जाएगा, -2 और 3। आगे क्वेश्चन, 2 बहुपद का गुणनफल क्या कहलाता है। 2 बहुपद का गुणनफल ऐसा थोड़े है कि हमारा घातांक कहलाएगा, फलन थोड़े कहलाएगा। ये तो क्लास 12 का डिफरेंशिएशन सबका आ गया, फंक्शन का हो गया। अब 2 बहुपद है, जैसे एक बहुपद x है, एक पदी, दूसरा बहुपद है 2x प्लस 3, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3 हो जाएगा। अगर ऐसा जोड़ते हैं तो थोड़े हमारा अपकलन हो जाएगा, ये हो जाता है हमारा बहुपद ही, तो इसका आंसर बहुपद ही हो जाएगा। इसका घातांक कितना है, मतलब पावर कितना है, पावर तो 3 भी है 5 भी है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ 3 भी और 5 भी ऑप्शन में दिया हुआ है। घातांक जब भी पूछे अधिकतम पावर लेंगे, तो अधिकतम पावर तो यहाँ कुछ नहीं है, एक पावर है, यहाँ कुछ नहीं है, एक पावर है। अधिकतम पावर यहाँ पे 5 दिया होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्यक कितना होगा, द्विघात है, ऐसा थोड़े 4 गो हो जाएगा, 2 गुण होगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। ये तो हम ऊपर में चर्चा किए हैं इसका। 6x स्क्वायर प्लस x इतना के शून्यक होंगे। अब इसको हम निकाल लेंगे, शून्यक क्या होगा, वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, पूर्णांक होगा या परिमेय होगा, तो इसका हम निकाल लेंगे। शून्यक चेक करने के लिए तो वास्तविक है कि नहीं, इसको हम लिखेंगे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूला है बी स्क्वायर क्या है, यहाँ कुछ नहीं है 1, यहाँ कुछ नहीं है 1, 1, ठीक समझ में, कुछ नहीं है तो अपने में से 1 डालेंगे। a इसको a कहेंगे, इसको b कहेंगे, इसको c कहते हैं। p स्क्वायर तो मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है, 1 है, c क्या है, c भी 1 है सर। 1 माइनस 4 इक्वल टू क्या आ गया, -3। यहां तक समझ में आ गया होगा। -3 क्या है, क्या ये d के बराबर है, d इक्वल टू 0 है, नहीं है। क्या ये d से छोटा है, नहीं है। क्या हमारा ये d के बराबर या उससे बड़ा है, नहीं है। इसका मतलब है कि ये फॉलो कर रहा है हमारा नियम,
जब ये हमारा फॉलो करेगा तो हम यहाँ ऊपर में बताएं भी इनके बारे में, देख लेते हैं एक बार फिर से। क्या बोले, मतलब कि डी का वैल्यू 0 के बराबर भी नहीं आया। डी का वैल्यू है जो 0 से बराबर है, मतलब डी का बड़ा होना चाहिए 0 का छोटा, नहीं डी तो माइनस में चले गया हमारा, मतलब डी से 0 से छोटा। इसका मतलब मूल वास्तविक होगा, मतलब मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, क्योंकि 0 से बड़ा है। सही बात है, मतलब कि डी जो है हमारा डी -1 है और 0 उससे बड़ा है, ये उसके बराबर है, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, वो वास्तविक हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा हम लिखने में मिस्टेक कर दिए हैं, यहाँ ओ वास्तविक होगा, क्या होगा, ओ वास्तविक होगा। ओ वास्तविक तो ऑप्शन में हमारा नहीं दिया हुआ है, ओ वास्तविक इसमें नहीं दिया, वास्तविक है, कल्पनित है, पूर्णांक है, परिमेय है। वो वास्तविक होने के कारण इसी का नाम है ओ वास्तविक, कल्पित का है ओ वास्तविक, ध्यान में रखना है। आंसर बी हो जाएगा, वहां पे थोड़ा सा मिस हो गया था लिखने में। x² - 4 को किस प्रकार से लिखा जा सकता है, इसको कैसे लिख सकते हैं, आप लोगों को एक फॉर्मूला मालूम होगा, a² - b² इक्वल टू a + b और a - b। क्या आप लोगों को ये मालूम है, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, a + b और a - b का वही तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, x² - 4, तो इसको लिख सकते हैं x² - 2 का स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये चीज हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसका मतलब ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। इतना बहुपद की डिग्री क्या है, डिग्री मतलब घात, पावर, क्या है पावर, आप लोग बोलिएगा 3 होगा, 4 होगा, 4 होगा कि 3 होगा कि 2 होगा, हम तो अधिकतम बोले, अधिकतम पावर लेना है तो क्या होगा हमारा 4 हो जाएगा। बहुपदों की डिग्री किस पर निर्भर करती है, किस पर करेगी, न्यूनतम घातांक पे, न्यूनतम घातांक पे, मध्यम घातांक पे, अधिकतम घातांक पे। जैसे हमको मालूम होगा क्या होगा, अधिकतम घातांक, जितना अधिक पावर उतना घातांक होगा। अब पूछ रहा है हमारा x² + x और इतना हो तो p + x, मतलब कि px + qx। यहाँ ध्यान दे तो px हमारा ये है ना, तो x² + x लिख लिए px को, प्लस qx क्या है, x - 1 है, x - 1 लिख लिए, इसको लिखेंगे तो x² + x × x 3x या 2x होगा। यहाँ ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देने से ही काम होगा, ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ ध्यान देना है हमको, ये कहाँ पे x² + 2x - 3, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जोड़ ठीक से करना, 2x x 2x ही होता है, 3x नहीं होता। जब x³ + y³ देखेंगे तो इसका फॉर्मूला ही होता है x + y + x² - xy + y², तो ध्यान में देना है। अब हम लोग इसका बात करेंगे, मतलब कहने का px इतना दिया हुआ है तो p1 का मान क्या होगा, p1 कहने का मतलब है p तो है ही हमारा, p तो है ही हमारा, यहाँ 1 x का मान अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 का क्यूब - 1 का स्क्वायर + 1 - 1, 1 का क्यूब 1 ही, स्क्वायर भी 1 + 1 - 1, मतलब कि ये माइनस इससे कट जाएगा और ये प्लस माइनस इससे कट जाएगा 1 से, तो क्या होगा 0 हो जाएगा। इतना को सरल भाषा में लिखा जा सकता है, वही चीज है, इसका शून्यक निकाल लीजिए ऐसे करके 6 और इसको गुना करेंगे, इसके आगे हम कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या हो जाएगा 6 को तोड़ेंगे 2 3 6, मतलब x² - 2x - 3x + 6 इक्वल टू x, कॉमन ले लेंगे, x - 2 - 3 है तो x - 2 माइनस ये 6 प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिक, x - 2। हर हाल में ध्यान देना कि ये दोनों बॉक्स समान आना चाहिए, x - 3 x - 2 x - 3 ये आ जाएगा आपका। निम्नलिखित में कौन त्रिपद बहुपद नहीं, पद है पद, त्रिघात नहीं डाल लेना है। ऑप्शन में थोड़ा सा हमने मिस कर दिया है तो उसको हम सुधार देते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए हल्का फुल्का।
कंफ्यूज नहीं होगा तो समझ में कैसे आएगा। पावर 3 दे दिया जाए थोड़ा सा। हाँ, अगर यहाँ पे हम फिर मिस हो गया है, अब ठीक है। अगर यहाँ पे पावर 3 दे दिया जाए तो क्या हो सकता है इनका आंसर बताइए। निम्नलिखित में कौन सा त्रिपद बहुपद नहीं है? त्रिपद बहुपद नहीं है तो पावर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बहुत बच्चा त्रिपद देख लिया तो यहाँ पावर 3 मार के आंसर निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है हम लोगों को। त्रिपद नहीं है, एक पद, दो पद, तीन पद, इसमें तो है, ये तो होगा। एक पद, दो पद, तीन पद, इसमें भी 3 पद है। एक पद, दो पद, 3 पद है, कौन नहीं है? ये नहीं है। x+1 बहुपद नहीं है। इसमें बात करेंगे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अभी जस्ट हमने ऊपर बताया था x³ माइनस प्लस y³ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x प्लस y हो जाएगा। तो x² प्लस माइनस XY प्लस y², ऐसा हो जाएगा। इसको बैठा देंगे, वही चीज तो लिखा हुआ है। x3 माइनस 3 का प्लस 3 का क्यूब है, 3 पावर 3 है तो x प्लस 3, ठीक है, x² माइनस 3 इंटू वाई, 3y प्लस 9। देख लेंगे कहाँ पे x प्लस 3, तो ये नंबर में मिल रहा है, तो ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। शून्य बहुपद का मान क्या होगा? शून्यहीन होगा। x0 का मान हम बताए थे पिछली भी कक्षा में, किसी भी पावर 0 दे देंगे उसका वैल्यू 0 ही होगा। तो ये घात समीकरण इतना के मूल होंगे अल्फा प्लस बीटा। अभी तुरंत हमने उधर बात किया था माइनस b/a होगा। माइनस b/a होगा तो हम लोग देख लेंगे माइनस a, यहाँ कुछ नहीं है, ये यहाँ एक है तो b, ये c हो जाएगा। तो माइनस b, माइनस तो फॉर्मूला का है, b के जगह एक है, a का मान एक है तो 1 दे देंगे। ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ, यही है ना। चलिए इसका आंसर हो जाएगा -1। -1 अगर ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन को थोड़ा सा सुधार दिया जाएगा। चलिए 1 के जगह पे हम लोग क्या दे देते हैं? -1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला -1 वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। इसी में फिर पूछ देता अगर इस गुणनफल क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होता है हमारा c/a। c क्या है? c -2 है, a का मान 1। या इसी में अगर पूछ देता, अब कुछ नहीं पूछेगा इसमें, यही दो चीज पूछा जाता है अधिकतर, अंतर नहीं पूछता है, अगले उसका फॉर्मूला तो कम्युनिकेटेड हो जाता है। विवेकतर मतलब d पूछा, d = b² माइनस 4ac हो जाता है। b² b मतलब क्या हो गया? a b मतलब कि -15 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, c का मान 50, 225 माइनस 5 को 200, 200 कर लेंगे तो 25 आ जाएगा। मतलब कि ये d से बड़ा है, 0 से बड़ा है। इसका मूल क्या हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा। वास्तविक तथा असमान, समान तो नहीं है रे, जब समान होगा तब समान हम लोग देते हैं, समझ। लेकिन यहाँ तो ये बात नहीं पूछा है, यहाँ तो फॉर्मूला पूछ रहा है। कभी कभी ये भी कर देता है लोग, विवेकतर अगर निकालने बोलेगा इस प्रकार से निकालना, यहाँ तो सिर्फ फॉर्मूला पूछ दिया तो 2ac होता है, 2 ये होता नहीं होता, इसका मतलब b² माइनस 4ac होता है। यहाँ हमने पहला में ही फॉर्मूला लिखा है तो ये होता है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात के बारे में बोल देते हैं जो पिछली कक्षा में हमें करना था, किए थे। उसका अगर रिवीजन हो जाए तो और अच्छा बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। कभी कताल पूछ देता है पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करें। क्लास वैसे एंड ही है, यही सब सवाल पूछा जाता है। और आपको लगता है और कुछ सीख लेना चाहिए तो आप क्लास में बने रहें। जैसे पूछ देगा पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करें, संख्या का माध्य ज्ञात करें। हमें उम्मीद है कि हमारे कक्षा से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन
मिलेंगे अधिकतर। पूर्ण संख्या का माध्य, एक ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि उनके 20 पुराना है। पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करें, तो आंसर क्या होगा, सोचना है। पूर्ण संख्या का माध्य जब बोलेगा तो एक निश्चित संख्या देगा, जैसे बोलेगा प्रथम पूर्ण 5, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करें। प्रथम कहने का मतलब है माध्य इक्वल टू क्या होता है, सिंबल पूछ देगा तो x बार होता है, मतलब कि 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 कर देते हैं, क्योंकि 5 अंक है। आदमी लोग 0 को गिनती नहीं करता और डायरेक्ट भाग देता है। जोड़िए 4 3 7 दोनों 1 10, मतलब 10/5 5 गुना 2। ये सवाल पूछेगा इस बार, तो पूछेगा फिक्स है 2 होगा इसका आंसर। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले, और कमेंट सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें। सब्सक्राइब करने से अगर हमारा सब्सक्राइबर बढ़ जाता है तो हम वीडियो को लाइव भी कर सकते हैं यूट्यूब पे। सब्सक्राइब कम होने के कारण अभी यूट्यूब का परमिशन नहीं है कि हम लोग क्या कहते हैं इसको लाइव कर सके। सब्सक्राइब जरूर करें।